हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविक स्कोर यूपीएससी और एसएससी। तो हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस का। जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स आपका रिलीज होता है जिससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आता है इंडिया के पोजीशन को लेकर के कि इंडिया का क्या रैंक था। ये सब रिपोर्ट आपका अलग अलग टाइम पे आता है, कोई एनुअली आता है, कोई बाई एनुअली आता है और कोई बाई एनुअल आता है। तो जितने भी प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे इस लेक्चर में कवर्ड हैं। तो इससे बाहर से तो क्वेश्चन नहीं है आता है, और बिकॉज वो सब ये सब काफ़ी रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिससे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुका है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसको ये करता है, रिलीज करता है। और इस साल के लिए 2024 के लिए इसने प्रिडिक्ट किया है 6.8% ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। ये 6.8% याद रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। और इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी 2025 तक बन जाएगा और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी 2027 तक बन जाएगा। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रिडिक्ट किया है। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन आ सकता है कि आईएमएफ ने किस ईयर के लिए प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा ऑफ द होल वर्ल्ड। तो 2027 के लिए। सेकंड देखते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ये भी आपका आईएमएफ ही रिलीज करता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट है फॉरेन कैपिटल का। तो और यूएसए फर्स्ट है। तो ये क्या होता है फॉरेन कैपिटल? तो फॉरेन कैपिटल आपका होता है एफडीआई, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आपका जो 10% से कम का इन्वेस्टमेंट होता है उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो 10% से ज़्यादा होता है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट है इसमें। सबसे ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट यूएसए में होता है। थर्ड देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है और 2020 में इसका इंडिया का रैंक था 63rd। ये 2020 क्यों, इतना पुराना क्यों? तो जो वर्ल्ड बैंक की जो चेयरमैन थी उन्होंने ब्राइब लेकर के चाइना को अच्छे पोजीशन पे दिखाया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। तो इसलिए अब इस रिपोर्ट को क्रेडिबल नहीं माना जाता है, बिकॉज इसमें छेड़छाड़ किया गया था ताकि चाइनीज़ बिजनेस सबको इंटरनेशनल फंडिंग अच्छे से मिले, वहाँ पे लोग अपना कंपनी सेटअप करने करे और चाइना के इकोनॉमी को प्रॉफिट हो और एम्प्लॉयमेंट मिले चाइना को। और फोर्थ देखते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये भी वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है और 2023 का रिपोर्ट में इंडिया को 38 रैंक मिला है आउट ऑफ 139 कंट्रीज। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट देखते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, इसको याद रखिएगा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है। तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। तो और इंडिया का रैंक है 134th। सिक्स देखते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। और इंडिया का इसमें बहुत ही ज़्यादा बुरा पोजीशन है, 176। हम लोग बस अपने नेबर सबसे ऊपर हैं, पाकिस्तान से ऊपर है हम, बांग्लादेश से ऊपर है, नेपाल से ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। और हम लोग का 176 रैंक है आउट ऑफ 180। और इससे पहले वाले इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में तो इससे भी बुरा हाल था, हम 188 रैंक पे थे 2023 वाले में। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स देखते हैं। तो ये भी आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है और इसमें इंडिया है 39th रैंक पे। कुछ कुछ रैंकिंग आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए वीडियो आप 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इजी है, मैंने भी ऐसे ही याद किया। नेम ऑफ, हाँ, तो 8 देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इसको भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है और ये 129th है और ये इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, इसको याद करिएगा। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज करता है। इंडिया का रैंक 60th है और ये उतना इम्पोर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, तो आप इसे नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा। ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है और इसमें इंडिया को 116th रैंक दिया गया है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, 134th रैंक है इंडिया का आउट ऑफ 135 कंट्रीज।
आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने रिलीज किया है, और इसमें इंडिया का रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यूएनडीपी ने रिलीज किया है, इंडिया का रैंकिंग है 129 आउट ऑफ 146। ये जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स यूएनडीपी रिलीज करता है, और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ये आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी दे देगा क्वेश्चन में विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और वहां पे WEF भी होगा और यूएनडीपी भी होगा, तो आपको यूएनडीपी लगाना है। 14 देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने रिलीज किया है, और इंडिया का रैंक है इसमें 109। 15 देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसको काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल के रिलीज करते हैं। तो आपका इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इफ्री रिलीज करता है, इसमें यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी है, यूनाइटेड नेशन का भी ऑफिस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें पार्ट है, इसमें यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड भी है, और वर्ल्ड बैंक भी है। ये याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक पे कंफ्यूजन होता है, वर्ल्ड बैंक भी रिलीज करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देखते हैं। तो ये इंसीड और वीपो रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। याद रखना है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क को याद रखना है इसमें, कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भी है। ग्लोबल पीस इंडेक्स देखते हैं, तो इसको रिलीज करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस IEP और ऑस्ट्रेलिया। तो पीस इंडेक्स को याद रखना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए, और 17 भी टिक कर लीजिए। वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, जिसमें जिसको गुड ट्रेड बैरोमीटर भी बोलते हैं, ये WTO रिलीज करता है, और इसमें 17th रैंक है इंडिया का। 19 देखते हैं, तो द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट PISA, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इससे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा कि इसको OECD कंडक्ट कराता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें हम लोग 2009 में पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 72 रैंक आया था आउट ऑफ 73, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा परफॉर्म किए थे। इसमें क्या होता है कि इंडियन किड्स, इंडिया से कुछ स्कूल को सिलेक्ट किया जाता है, वहाँ से बच्चे भेजे जाते हैं, और वो आपके मैथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और साइंस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं, मतलब कितने एफिशिएंटली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लास्ट टाइम 2020 में भेजना था इंडिया को इसमें PISA में, लेकिन हमने नहीं भेजा अपना कोई भी स्कूल से कोई भी बच्चा, बिकॉज ऑफ COVID-19। और इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन एक ऑब्जर्वर स्टेटस पे है इंडिया। तो आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, UN ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, UNODC। ये आपका जो ऑफिस है ना, ये आपका जो IUCN के रेड लिस्ट में जो एनिमल्स और फ्लोरा और फौना आता है, उसके भी ट्रैफिकिंग के ऊपर ये नज़र रखता है, UN ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। 21 देखते हैं, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट, UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिलीज करता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इमिशन गैप रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है, और इंडिया 4th लार्जेस्ट इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। 24 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आपका, जिसमें इंडिया का 126 पोजीशन है आउट ऑफ 146 कंट्रीज, इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। ये आपका
वो नहीं है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, ये दूसरा है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN, गैलप एंड वेलबिंग रिसर्च सेंटर एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हैप्पीनेस रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, और ये इमिशन गैप रिपोर्ट भी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपका 93 आउट ऑफ 180 कंट्री है। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ग्लोबल वेज रिपोर्ट ILO रिलीज करता है, इंडिया का 72nd पोजीशन है, ये याद रखिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक फ्रेंच NGO है, इंडिया का बहुत बुरा रैंक आता है। यू नो द कंडीशन ऑफ प्रेस इन आवर कंट्री, इट वाज यूज्ड टू बी द फोर्थ पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी, बट it is no longer, we can no longer consider it as a free and unbiased. So 159 out of 180 countries, ये याद रखना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका जर्मन वॉच रिलीज करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि यूनेप रिलीज करता होगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, लेकिन नहीं, ये जर्मन वॉच रिलीज करता है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये आपका रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, याद रखिएगा, ये 29 नंबर। तो दिस इज इट, ये सारा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके रिपोर्ट्स थे, और इंडिया का जिसमें रैंकिंग मिलता है वो सारा था इसमें। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको याद करना है इसे, आप इसे कंटिन्यू 2-3 बार देख जाइए, एग्जाम हॉल में घुसने से पहले भी एक बार देख लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।